how are you? Welcome to my channel Learning Paradise. Hope so you will be fine. मेरे चैनल के थ्रू आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी बहुत इजी और कम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स, आप मेरे चैनल से सीख चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, पैसिव वॉइस एंड मच मोर। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था मे, माइट एंड मस्ट के बारे में, कि मे, माइट एंड मस्ट में क्या डिफरेंस होता है। जो व्यूअर्स इस चैनल पे न्यू है तो मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगी, तो वो मेरे उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज का जो लेक्चर है वो भी बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैन और कुड के दरमियान क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो जो व्यूअर्स न्यू इस चैनल पे, तो मैं उनसे कहूँगी कि वो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम रोज़ मिलते रहें और हम इंफॉर्मेटिव लेक्चर को शेयर कर सकें, क्योंकि हमने एक दूसरे को ग्रो करना है और नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, कम नहीं होता। जिस तरह मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, आपने भी आगे से इसको शेयर करना है। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा, अब हमारा जो ये जो यूजेज हम कर रहे हैं कैन और कुड का, मोस्टली लोग समझते हैं कि कुड सिर्फ कैन की सेकंड फॉर्म है, उसी सूरत में यूज हो सकती है। तो वो तो यूज होती ही है। इसके अलावा इन दोनों के दरमियान जो है वो माइनर डिफरेंस है, और माइनर डिफरेंस होने की वजह से मीनिंग टोटल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चेंजिंग होती है कि आप सोच ही नहीं सकते कि आप गलत जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हो। कैन का बाज़ और बाज़ का गुड का आप रॉन्ग यूज़ कर सकते हो, और इस तरह क्या होता है कि हमारी वो जो है हमारा जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है। तो आपने इसको सीखने के बाद आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि आप वहाँ पे गलती कर रहे थे और कैन कुड में क्या डिफरेंस है। तो इसीलिए मेरी वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि हर पॉइंट दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब हम कैन की बात करें, पहले मैं कैन को डिस्कस करूंगी, फिर कुड को साथ साथ करती जाऊंगी। कैन सबसे पहले यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, अच्छा ये कौन सी पॉसिबिलिटी? सबसे पहले वो पॉसिबिलिटी के जिसमें आपको कंफर्मेशन होती है। ठीक है, कि आपको कंफर्म होता है कि ये काम अब ऐसे हो सकता है तो मैं वो कर लूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब किसी दिन आपको छुट्टी है, अब आपको पता है कि आपको छुट्टी है, तो आप ये कह सकते हैं कि आज मेरी छुट्टी है तो मैं आज पूरा दिन सुकून से सो सकता हूँ। ठीक है, तो आप इसमें ये एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, टुडे इज ऑफ so I can sleep well। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैन का इस्तेमाल है ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी जिसके बारे में आप श्योर है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसकी सेकंड एग्जांपल को भी देख लेते हैं। लाइक टुडे वेदर इज फाइन सो वी कैन गो फॉर पिकनिक। ठीक है, अब ये देखें, अब ये पॉसिबिलिटी की दो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी हैं और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। यानी कि इसमें हम ऐसी पॉसिबिलिटी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी अथॉरिटी आपके अपने पास होती है और आप उसके बारे में श्योर होते हो, वहाँ पर हम कैन को यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि कैन के दूसरे इस्तेमाल के बारे में। ठीक है, अब ये पहला इस्तेमाल पॉसिबिलिटी हो गया। अब उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, क्योंकि मैं इसको इरेज करने जा रही हूँ, नहीं तो मेरी वीडियो आप रिकैप करके देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब इसका जो सेकंड यूज है वो है कैन का एबिलिटी के बारे में। ठीक है, एबिलिटी कौन सी एबिलिटी? ऐसी एबिलिटी जिसके अंदर आपके अंदर करने की काबिलियत हो, ऐसी एबिलिटी जिसकी आपके अंदर करने की काबिलियत हो, और ये एबिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मीन्स कि अगर आप अपनी एबिलिटी को या किसी एबिलिटी को शो करते हैं तो पॉजिटिव वे में भी बता सकते हैं और नेगेटिव में भी बता सकते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव की बात हम करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई कैन ड्राइव अ कार, शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, अब आपने यहाँ पे उसकी बता दी एबिलिटी कैन का यूज करके। अब देखें, इसमें भी कंफर्मेशन जा रही है, इस कैन के इस्तेमाल में भी क्या जा रही है? कंफर्मेशन जा रही है कि वो गाड़ी को चला सकती है, वो इंग्लिश अच्छी तरह बोल सकती है। और नेगेटिव में अगर हम देखें तो इसमें इसको इसी तरह देख सकते हो कि शी कैंट स्पीक इंग्लिश
अच्छा, एक बात का खास ख्याल कीजिएगा, जो कैन नॉट होता है ना, वो आप इसको इकट्ठा लिखेंगे, इसमें गैप नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अगर इसके आप शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में आप इसको यूँ लिख सकते हैं, कैट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं और कलेक्टिव ऐसे आएगा, शी कैन स्पीक इंग्लिश, तो इसका ये नेगेटिव यूज हो गया। तो ये है इसकी जो है यूज एबिलिटी वे में कैन का। फर्स्ट जो मैंने बताया वो था पॉसिबिलिटी, सेकंड हो गया, सेकंड पॉइंट इसका हो गया एबिलिटी, ठीक हो गया। अब इसका थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है परमिशन। अच्छा, अब इसमें परमिशन भी दो किस्म की है। अब इसमें परमिशन भी दो किस्म की है, एक वो जो आप किसी से ले रहे होते हैं, दूसरी वो जो आप किसी को दे रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप परमिशन किसी को, इफ यू आर गिविंग परमिशन टू एनीबॉडी, सो यू कैन से you can use my room. Second, you can go outside. Okay? अगर ऑफिसर है वो अपने किसी कुली को कहता है कि you can take off. You can take off. आप छुट्टी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी देखें, एक किस्म की कंफर्मेशन जा रही है, मीन्स के परमिशन देने में भी और लेने में भी। अच्छा जी, अब तो खैर इसमें मैंने देने वाले एग्जांपल दिए, आप परमिशन लेने की मैं एग्जांपल दूंगी आपको। और ये वाला पॉइंट बहुत ही समझने वाला है और आपने वीडियो छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ कि इसका जो यूजेज है, जब हम किसी को परमिशन हम ले रहे होते हैं तो इसका यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है और उसका यूज कुड में भी होता है। और कैसे होता है बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम किसी को से परमिशन ले रहे होते हैं, आस्किंग परमिशन, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेन, क्वेश्चन मार्क। अब इस पे देखें, एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी होगा, जिसमें हम कोई बात पूछ रहे होते हैं। कैन आई गो आउटसाइड, ओके। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूंगी, गौर से देखिएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। ओके, ये आप जो है अपनी लाइक यू कैन से ऑफिसर से बात कर सकते हैं या किसी क्लास फेलो से बात कर रहे हैं, ये वाली टॉकिंग हो गई। अच्छा जी, अगर आप किसी स्ट्रेंजर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, इफ यू आर talking about talking with a stranger, or you can say elder, or any person who is authoritative, so you can use could, या you use, डायरेक्टली बताऊंगी, या फिर आप you use could instead of can, ठीक है। आप यहाँ पे यानी कि ऐसा पर्सन जो कि आप से बड़ा हो या एल्डर हो या फिर अथॉरिटी वाला बंदा हो, तो आप उससे फॉर्मल वे में जब बात कर रहे होते हैं तो आपने परमिशन लेने के लिए कैन यूज़ नहीं करना, आपने कुड यूज़ करना, ठीक हो गया। अब आप कुड यूज़ करोगे, कैन यूज़ नहीं करोगे। क्यों? अब इसमें आपको पॉइंट बताती हूँ, इसके पीछे रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि जब आप किसी पर्सन के बारे में श्योर होते हो कि इससे मैं कोई चीज़ मांग रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इजाज़त मांग रहा हूँ, वो आपकी सिस्टर भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकती है और आपका बॉस भी हो सकता है, और यानी कि आप ऑफिस में हो, तो आपको मीन्स के उसके बारे में श्योर होता है, कंफर्मेशन होती है कि ये पर्सन मुझे इजाज़त दे देगा, ठीक हो गया। लेकिन जब आप किसी स्ट्रेंजर से, एल्डर से या अथॉरिटेटिव बंदे से बात कर रहे होते हैं
उस वक्त आपके अंदर जो है वो एक चीज़ मीन्स की श्योरिटी नहीं होती कि वेदर जो पर्सन है मेरे सामने वाला वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है। ठीक है, तो फिर फॉर्मल वे में उससे कुड में बात करते हैं, कैन यूज नहीं करते। यानी कि इसमें क्या होता है, पॉसिबिलिटी का इम्कान कम होता है, इसमें पॉसिबिलिटी का इम्कान ज़्यादा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक और आपको बात बताऊंगी कि आपने किसी फॉर एग्जाम्पल आप किसी लाइक बैंक में गए हैं, किसी ऑफिस में गए हैं, तो आप किसी पर्सन से पूछते हो खुड आई चेक योर पेन। अब ये वाला पॉइंट और समझने वाला है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, लाजमी इस पॉइंट को देखिए। खुड आई टेक योर पेन। अच्छा जी, अब जिससे आप पूछ रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो स्ट्रेंजर है, अब वो आपको कैसे आंसर करेगा, यस यू कैन। अब आप देखें क्वेश्चन तो जा रहा है कुड में, लेकिन वो आंसर किस में कर रहा है, कैन में। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट समझने वाले हैं। कुड आपने इसलिए इस्तेमाल किया कि आपको कंफर्म नहीं था कि वो आपको मना करेगा या आपको यस करेगा। ठीक है, लेकिन जो आपको चीज़ दे रहा है वो तो कंफर्मेशन के साथ दे रहा है। ठीक है, तो वो फिर कुड यूज नहीं करेगा। आप अपनी लाइक स्पोकन इंग्लिश में या रिटन में या डायलॉग फॉर्म में अगर इस तरह की गलती कर रहे हैं तो आप गलती ना करें। यानी कि परमिशन, फॉर्मल वे में परमिशन लेने के लिए आप कुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को परमिशन देने के लिए आप कैन का यूज करेंगे, कुड का नहीं करेंगे। अब इसी से पहले मैंने आपको पॉइंट समझाया था गिविंग परमिशन, मैंने उसमें कैन का यूज किया था। जब आप किसी को परमिशन दे रहे थे वहां पे कुड का इस्तेमाल कभी नहीं आता, वहां पे कैन का ही आता, जो कि मैंने इस पोर्शन में आपको अलग से समझाया। ठीक हो गया, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। और कुड जो है वो कैन की सेकंड फॉर्म भी होती है, और इसका यूज कैसे होता है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। अभी अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट जो है यूजेज पे, कैन और कुड की। ठीक हो गया। अच्छा, कैन का यूज है तो कैन का जो मैंने आपको यूज बताया वो तो अभी फिलहाल यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। अब कुड की बाकी जो है ना समझते हैं कि कुड कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। ये पॉइंट आपको सो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, अगर मेरा लेक्चर आपको समझ आ रहा है आप इसको लाइक ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब तो बनता ही है। ठीक है, और इसको शेयर ज़रूर करें ताकि जितने लोगों तक पहुँचे मेरी वीडियो उनको फ़ायदा हो। अच्छा, अब है कुड का इस्तेमाल यूज होता है सजेशन में। सजेशन में अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुड जो है वो पॉसिबिलिटी के इम्कान को कम कर देता है, और इसमें अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, गैर यकीनी सूरत हाल होती है, आप 100% कन्फर्म नहीं होते। ठीक है, जब आप किसी को सजेस्ट कर रहे होते हो, आप खुद सोचें कि क्या आप उसको ज़बरदस्ती मतलब वो बात मनवा रहे होते हो कि भाई नहीं करो करो, जस्ट आप सजेशन देते हो। आगे सजेशन लेने वाले की मर्जी है कि वो आपकी बात मानता है या नहीं। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई फ्रेंड आया हुआ है, आप उसके साथ शॉपिंग पे जाते हैं। ठीक है, तो आप शॉपिंग करें, अब आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि you could buy this shoes। ठीक है, अब आगे उसकी मर्जी है वो खरीदे या ना खरीदे। ठीक है, नेक्स्ट, we could go outside to watch movie। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कि सजेशन आ रही है लेकिन कुड के साथ, क्योंकि इसमें 100% श्योरिटी नहीं है कि अगला पर्सन जिसको सजेशन दे रहे हो कि वाकई वो आपकी बात से एग्री करेगा या डिनाई करेगा, इसलिए यहाँ पे कुड का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट यूजेस के बारे में। अब इसका जो नेक्स्ट यूजेज है वो है ऐसी मतलब बात जो कि प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा शो करती है, जिसमें इमेजिनरी कंडीशन होती है। ठीक है, जिसमें कोई बंदा ऐसी चीज़ इमेजिन कर लेता है कि जिसके
कि रियलिटी पॉसिबल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई कुड टच द स्काई। ठीक हो गया। अब देखिए उसने ऐसी बात कर दी जो कि पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे हमने कुड का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, मीन्स की इमेजिनरी कंडीशन, इमेजिन कर रहा है वो। सेकंड, आई विश आई कुड बी अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ओके। अगर कोई फीमेल है वो कहती है कि आई विश आई कुड बी अ बॉय। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये सारी आ गई इमेजिनरी कंडीशन कि जहां पर आप इमेजिन करते हो ऐसी सिचुएशन को कि जिसकी पॉसिबिलिटी मुमकिन नहीं होती, वहां पर भी कुड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट। इसको आप मेंशन कर रही हैं, इसको आप उम्मीद है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसलिए मैं इसको इरेज करने जा रही हूँ। अब हम चलते हैं इसकी लास्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है कंडीशनल सेंटेंसेस। यानी कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंस होते हैं कि जिसमें आप कोई कंडीशन बता रहे होते हो कि अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। ठीक है, तो अगर तुम यूं करते तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाता ही हो सकता था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको कैसे इसकी एग्जांपल देंगे। इफ यू वर्क हार्ड यू कुड गेट पोजीशन। ठीक हो गया। if you can say obey your elders, you could be succeeded। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें कंडीशन आ गई है। जब हम कोई कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं तो वहां पर भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब लास्ट एक मैंने आपको बात बताई थी शुरू में कि कैन का इस्तेमाल जब पास्ट टेंस में होता है तो फिर भी हम कुड का यूज करते हैं। मीन्स के लाइक डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब कैन को हमने चेंज करना होता है, जब रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है वो पास्ट में होती है, तो फिर हम अंदर जो कैन होता है उसको कुड में चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया। या कोई पास्ट स्टोरी लिख रहे हैं, पास्ट इवेंट मतलब लिख रहे हैं और उसमें कोई पॉसिबिलिटी का आंसर है, यानी कि माजी में कुछ स्टोरी चल रही है कि अगर वो ऐसे करता तो ऐसे हो जाता। तो माजी में अगर कुछ पॉसिबिलिटी का जिक्र हो रहा है कि माजी में उस पर्सन ऐसा, अगर उस पर्सन ऐसे किया होता तो ऐसे हो जाता, तो वहां पर भी हम सेकंड फॉर्म यानी कि कैन को माइंड में रखें, उसकी सेकंड फॉर्म कुड का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स कि ये पास्ट टेंस की सेकंड फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लाइक डायरेक्ट इनडायरेक्ट में या किसी पीछे से रेफरेंस आ रहा होता है, मीन्स कि अगर मेन क्लॉज जो है वो अगर में कुड आ रहा है तो आगे भी कैन कुड में चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। या कोई स्टोरी में जैसे आप बताइए तो वो भी पास्ट में होती है, तो उसमें भी कैन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको अवॉइड करें, उसको भी आप कुड में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो व्यूअर्स ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि ये बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेटिव साबित होगा और मैंने इसमें बड़ी मेहनत की है और मैंने पूरी कोशिश की है कि कैन और कुड का जो इस्तेमाल के दरमियान जो डिफरेंस है मैं आपको क्लियर कर सकूं। इसके अलावा भी कुड के और भी यूजेज हैं। कुड हैव के भी यूज़ होता है, वुड हैव भी यूज़ होता है, यानी कि इसी तरह के जितने भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, ग्रामेटिकली जो मतलब कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, इन पे मैं आपको इंशाल्लाह ताला हर आपको जो है लेक्चर देती रहूँगी हर वीडियो में, और जितना मुझे पॉसिबल हुआ मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को भी जरूर टच किया करें, ताकि हर मेरी आने वाले न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितने लोगों तक पहुँचेगी उनका भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा और सब राजी। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।